हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो हंसराज कॉलेज के ऊपर है। यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन दोबारा स्टार्ट हो गए हैं सर्टिफिकेट कोर्स के। देखो, 3 स्टेज होती है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा। आप तीनों में डायरेक्ट डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेज होती है सर्टिफिकेट की। आप सर्टिफिकेट कोर्स करना है, 1 साल का होता है सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद आप, अगर आपका इंटरेस्ट है उसी लैंग्वेज में, तो आप उसी लैंग्वेज में डिप्लोमा भी कर सकते हो। डिप्लोमा के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा आपको अगले साल। जो सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन होते हैं वो आफ्टर 12 बेस पर होते हैं, ठीक है। 12 बेस आपके जो नंबर है, मेरिट है, उसी बेस पर होंगे, ठीक है। काफ़ी बच्चों के डाउट हो गए क्या CUT का स्कोर रिक्वायर होगा? नहीं, CUT के मार्क्स पर नहीं होगा। क्लास 12 के नंबर जो आपके आए हैं उसी के बिहाफ पर आपका एडमिशन होगा। अब मैं यहाँ नोटिस पढ़ के बता दूँ, ये नोटिस 4 नवंबर का है। आपको सबसे पहले HRC की वेबसाइट ये है, ठीक है। जब आप आओगे तो यहाँ पे 4 नवंबर का नोटिस मिल जाएगा, मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो इस तरीके से नोटिस है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो, आफ्टर द एडमिशन इज फोर्थ कट ऑफ फ्यू सीट्स आर लाइंग वैकेंट सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश लैंग्वेज एट दिस कॉलेज। यानी हंसराज में अभी सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश 3 लैंग्वेज में अभी एडमिशन दोबारा से स्टार्ट कर दिए गए हैं। कुछ सीटें अभी बची हैं। तो एडमिशन आपको कैसे लेना है तो मैं बताता हूँ। गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको 60 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। जो कौन से अकाउंट नंबर पे? अकाउंट नंबर ये रहा, देखो आपका लिखा हुआ भी है, अकाउंट नंबर 28481001004018, ठीक है। और बैंक है कैनरा बैंक, हंसराज कॉलेज, मलकागंज, ठीक है। IFC कोड भी आपको यहाँ दे रखा है नोटिस में, ठीक है। तो इसी अकाउंट में आपको 60 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके बाद आप सभी लोगों को SS लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लास्ट डेट बात कर लेता हूँ। लास्ट डेट हो जो है रजिस्ट्रेशन की, वो 12 नवंबर 5 बजे तक है। तो 12 नवंबर 5 शाम के 5 बजे है, ठीक है। तो 12 नवंबर शाम के 5 बजे से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है तो देखो, गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा। अब मैं इस लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल करता हूँ। कैसे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ आएगा, देखो, हंसराज कॉलेज दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ है लैंग्वेज फॉरेन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 एंड 3। एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन दोबारा से इन्होंने कुछ सीटें बची हैं, इस वजह से दोबारा रजिस्ट्रेशन इन्होंने ओपन करें, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। नोट में देखो आप, ये ज़रूरी है पढ़ना। प्लीज़ डू नॉट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेम कोर्स, सेपरेट एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट लैंग्वेज एंड कोर्स। देखो, यहाँ कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आप अप्लाई 3 लैंग्वेज में कर दो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो तीनों लैंग्वेज में आप अप्लाई कर दो, लेकिन लेना किसी एक ही में एडमिशन पड़ेगा। ये 60 रुपये बस रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। आपका मेरिट आएगा, मेरिट में आपका नाम आएगा, तब आप कोर्स की फ़ी पे करोगे। अब मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, आप लोगों को क्या करना है। देखो, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप अगर स्पेनिश का फॉर्म भर रहे हो तो स्पेनिश का ही एक फॉर्म फिल करना है। यूँ नहीं कि स्पेनिश के 2 बार फॉर्म फिल कर दिए। अगर आपको फॉर एग्जांपल जर्मन के लिए भी अप्लाई करना है और स्पेनिश के लिए भी अप्लाई करना है, तो दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरो, और दोनों के लिए अलग अलग 60 रुपये भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख गया होगा दोनों लैंग्वेज की यहाँ दिखा हुआ। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज करना चाह रहे हो, अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस उसके लिए अलग से फॉर्म फिल करना, तीनों बार फिल कर सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है। मैं बताया तो फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज में आप जिस लैंग्वेज में अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये अप्लाई कर सकते हो। मुझे फ्रेंच में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं फ्रेंच क्लिक कर दूंगा। कोर्स यहाँ पे देखो, सर्टिफिकेट कोर्स ही, यहाँ डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा कोई नहीं क्लिक करेगा, सर्टिफिकेट कोर्स ही क्लिक करेगा, क्योंकि एडमिशन अभी उसी में स्टार्ट है, ठीक है। और ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए तो ये छोड़ दो। और यहाँ मैं बात करता हूँ नेम इन ब्लॉक लेटर, यानी कैपिटल लेटर में आप अपना नेम फिल करना, लोकल एड्रेस देना, फिर इसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना देना, ठीक है। और फिर यहाँ पर आएगी आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी, ठीक है। नेशनलिटी में आप इंडियन, अगर अदर हो तो अदर कर देना। और फादर और हस्बैंड नेम, फादर नेम बता देना, ठीक है। मदर नेम बता देना, आपकी मदर नेम क्या है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, और यहाँ पूछेगा एप्लीकेंट ऑक्यूपेशन, NA कर देना। देखो, अगर आप कोई काम वाम नहीं करते हो तो NA कर दो, और सॉरी, अगर आप कोई काम करते हो तो बता देना, व अदरवाइज़ अगर आप कोई काम नहीं करते तो NA कर दो, ठीक है। तो आपका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखो, यहाँ लिखा भी है 60 रुपये आपको पे करने हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस 60 रुपये। जब आप 60 रुपये पे करोगे, अकाउंट नंबर ये रहा, इस अकाउंट में पे करने हैं। जब आप पे कर देते हो पूरी तरीके से, तो उसका SS ले लेना। SS लेने के बाद एड फाइल करके अटैच कर देना वो SS, ठीक है, ताकि उन्हें पता चले कि आपने 60 रुपये पे करा है। रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट ट्रांजेक्शन नंबर सभी को मिलता है। जब आप पे करते हो तो उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट होता है, तो उसे आप फिल करना है, ट्रांजेक्शन नंबर को। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ पेमेंट
फिल करना डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट यानी आप पेमेंट कब कर रहे हो, 60 रुपये आपने कब पे करी, ठीक है। अब यहाँ आएगी कैटेगरी, कैटेगरी में आप अनरिजर्व्ड हो कि क्या हो तो बता देना। और इफ़ अदर देन यू आर अटैच सर्टिफिकेट, अगर देखो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ओबीसी हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे ऐड फाइल करके मुझे ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ या तो नहीं है तो आप क्या नाम है अनरिजर्व्ड पर क्लिक कर देना, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व्ड हो, ठीक है। अब यहाँ पूछेगा आर यू श्योर ऑफ दिस कॉलेज, देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अगर आप हंसराज कॉलेज में अभी एडमिशन लिया है और अगर पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो डिटेल, क्या क्या फिल करनी पड़ेगी, कोर्स का नाम बताना पड़ेगा, हंसराज में कर रहे हो, ईयर बताना पड़ेगा, सेमेस्टर और रोल नंबर, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो हंसराज से तो NA फिल कर दो, ठीक है। मैं नीचे आया तो अब ये पूछेगा आर यू नाउ स्टडिंग, यू हैव गोट एडमिशन टू एनी अदर कॉलेज, अदर कोर्स इन द यूनिवर्सिटी, यानी आप क्या DU से पास आउट, सॉरी मतलब आप क्या DU से कुछ और कॉलेज में, किसी और कॉलेज में कोई और सा कोर्स कर रहे हो। तो यस देखो मैं देशबंधु कॉलेज में अभी क्या कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो यहाँ मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पे पॉलिटिकल, तो यहाँ पे मैं अपना लिख दूंगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है। तो ऑनर्स अभी यहाँ लिख देना आप जो भी है, तो आप जो कोर्स कर रहे हो वो बता देना, अगर आप कालिंदी से हो, आप मैत्री से हो, आप क्या नाम है DU के मतलब जितने कॉलेज हैं, अगर आप वहाँ से कुछ कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, तो आप अपना कोर्स का नाम और क्या नाम है अपने कॉलेज का नाम बताना। अगर आप DU से नहीं हो तो NA कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर, देखो यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर मैं बता दूँ, जो आप देखो सेकेंड और थर्ड ईयर में हो तो आपको डेफिनेटली यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर मिला होगा। अगर नहीं मिला है और अगर आप जैसा भी फर्स्ट ईयर हो, जैसे अभी काफ़ी बच्चे CUT देकर आए हैं, तो अभी वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी एडमिशन लिया उन्होंने DU के अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर में NA कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्स नेम अपना बता देना, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड थर्ड ईयर वाले हैं उन्हें डेफिनेटली यूनिवर्सिटी रोल नंबर मिलता है, ये चीज़ याद रखो, ये चीज़ मिलती है, ठीक है, सबको मिलती है, मेरे को भी मिला हुआ है, इनफैक्ट मैंने लेकिन भरा नहीं है, ठीक है। और डू यू रिप्रेजेंट एनी ट्रेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो यस कर दो, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर है तो बता दो, वरना अदरवाइज़ NA कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आप बता दो कि आप अभी कौन सा क्वालिफाई एग्जामिनेशन है, देखो अगर आप 12 पास आउट हो तो इंटरमीडिएट कर दो, SSC कर दो, डिग्री कर चुके हो तो डिग्री पे कर दो। देखो अगर आप डिग्री कर रहे हो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, तो आप यहाँ पे क्या करना, SSC इंटरमीडिएट पर क्लिक करना, ठीक है। तो यहाँ क्वालिफाई एग्जामिनेशन अभी मैं 12 पास ही माना जाऊँगा, हालांकि मैं थर्ड ईयर में हूँ, लेकिन अभी मैं पास आउट नहीं हुआ, अभी मेरी डिग्री पूरी नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन परसेंटेज कितनी है, क्लास 12 में मेरी परसेंटेज कितनी थी वो पूछ रहा है, तो मैं यहाँ फिल कर दूंगा 93.25 परसेंटेज थी मेरी, ठीक है। तो आपकी जो परसेंटेज है वही बताना और पॉइंट का भी ख्याल रखना, ठीक है। पार्टिकुलर्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना नेम ऑफ एग्जामिनेशन बता देना, यूनिवर्सिटी या बोर्ड बता देना, जैसे CBSE या GSE जो भी, ईयर कब पास आउट हुए, डिवीज़न बता देना, ठीक है। और परसेंटेज, डिवीज़न ये आपके लिए नहीं है, डिवीज़न जो होती है डिग्री वाले बंदों के बच्चों के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को यस करना पड़ेगा, ठीक है। यस करने के बाद इसे सबमिट कर देना, ठीक है। तो यही है फॉर्म। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई किसी कॉलम में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे इंस्टा पे फ्रीली पूछ सकते हो।